आज हम बात करेंगे 2025 के सितंबर का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और अधिक बढ़ता है और हम नई चीजों को लाने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2025 में सितंबर का जो महीना होता है वो हर साल की तरह कुछ ऐसे त्योहार या कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हर साल की तरह उनकी जो डेट्स होती है वो फिक्स होती है। जैसे सितंबर के महीने में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 5 ही तारीख को आता है। हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? हम शिक्षक दिवस वाले दिन अपने जो शिक्षक होते हैं हम उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रति जो कृतज्ञता होती है उसको हम व्यक्त करते हैं। वैसे तो हमारे जो पहले शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं और जब हम स्कूल जाते हैं या हमारा जीवन पाठ जो होता है उसमें जो हम चलते हुए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारे जो स्कूल के शिक्षक होते हैं उनका हाथ होता है। 5 सितंबर के ही दिन केरल का एक महत्वपूर्ण त्योहार है ओणम, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 15 सितंबर वाले दिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का जश्न मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन की जो परत होती है उसकी रक्षा करने का कार्य किया जाता है। हर वर्ष की तरह 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा को हम भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन के अवसर के रूप में मनाते हैं। इस दिन जितने भी कारीगर होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, इस दिन जो औजार होते हैं उनकी पूजा की जाती है और लोग अपने दुकानों की भी पूजा करते हैं। सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है और इनका जो बिजनेस है, इनका जो काम है, उनमें इन्हें सफलता हासिल होती है। इसी महीने यानी 8 सितंबर वाले दिन पितृपक्ष का प्रारंभ होगा और वो 21 सितंबर के दिन तक रहेगा। जब पितृपक्ष होता है तो कहा जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं उनका इस समय तर्पण किया जाता है। ये समय हमारे जीवन में हमारे पितरों से आशीर्वाद पाने का होता है। कहा जाता है कि इस समय जितने भी पितृ होते हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिवारजनों के ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं या उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो इस समय हमें अपने पितरों के प्रति दान करना चाहिए। किसी गरीबों को खाना खिलाएं, किसी को कुछ दान में दें, जिससे जो हमारे पितर होते हैं वो तृप्त होकर इस धरती से वापस जाए। और 21 सितंबर वाले दिन ही आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। शारदीय जो नवरात्रि है उसका प्रारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से होगा और शारदीय नवरात्रि 1 अक्टूबर तक है और विजयदशमी यानी दशहरा इस साल 2025 में 2 अक्टूबर वाले दिन मनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे 1 से लेके 9 मूलांक वालों, जिनका भी जन्म सितंबर के महीने में हुआ है, उनके लिए ये महीना किस प्रकार रहने वाला है या उनके जीवन में इस महीने का क्या असर पड़ेगा। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक होता है 1। तो जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है उनके जीवन में सितंबर के महीने का क्या असर पड़ेगा, आज हम ये देखते हैं। 2025 में सितंबर का जो महीना है उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 9 नंबर पे, यानी मंगल पे। तो वर्ष भी मंगल का है और सितंबर का महीना भी मंगल का है, इसलिए जिनका भी मूलांक 1 है उनके जीवन में सूर्य
और मंगल की युक्ति बन रही है। तो जिनका भी मूलांक 1 है उनके जीवन में सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उनके जीवन में ऊर्जा बहुत होगी। उनके प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। उनका बिजनेस या उनका जो व्यापार है उसमें उन्हें सफलता हासिल हो सकती है, या इस महीने उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनमें एनर्जी अच्छी रहेगी। जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो उनके जीवन में सितंबर के महीने का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसे हम आज देखते हैं। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, यानी जिनका भी मूलांक 2 नंबर है, उनके जीवन में मंगल का असर होगा। 2 नंबर मून का है और 9 नंबर है मार्स का। तो उनके जीवन में मून और मंगल की युक्ति बन रही है और ये युक्ति बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर किसी का भी जन्म 2 तारीख को हुआ है तो उनके जीवन में जो सितंबर का महीना है वो सामान्य रहने वाला है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को उनको मिलेगा और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी उनको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे मूलांक 3 वालों का। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में जो सितंबर का महीना है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ है जुपिटर और एक तरफ है मंगल। दोनों ही सात्विक ग्रह हैं। जुपिटर ज्ञान देता है और मंगल के कारण आप लोगों की सहायता करेंगे। इनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आने के चांस है। इन्हें अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस महीने इन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और ना ही इन्हें शराब पीने चाहिए, क्योंकि 3 और 9 का संबंध बन रहा है, यानी जुपिटर और मंगल की यहाँ पे युक्ति बन रही है। तो इसलिए आप नॉनवेज और शराब से दूरी बना के रखें। इस महीने 3 नंबर वालों की हेल्थ अच्छी रहेगी। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो उनके जीवन में सितंबर का जो महीना है वो कैसा रहेगा उसे देखते हैं। जब 4 तारीख को जन्म हुआ है आपका तो आप राहु से रूल कर रहे हैं और जो सितंबर का महीना है वो 9 नंबर का है, यानी मंगल का है। जब भी राहु और मंगल की युक्ति बनती है तो उस समय थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं इस महीने। इस महीने आपके बिजनेस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा। तो इस महीने आप अपने हेल्थ का खास कर ध्यान रखें। आपको क्या करना है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको दूध भीगी रोटी खिलाएं या ब्रेड खिलाएं। जिनका भी जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को होता है तो उनके जीवन में सितंबर का महीना कैसा रहेगा। जब आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है तो आप मरकरी यानी आप बुध से रूल कर रहे हैं और सितंबर का महीना जो है वो 9 नंबर का है, यानी दोनों का जो सामंजस्य है वो अच्छा माना जाता है। तो अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है तो इस महीने सितंबर के महीने में आपका जीवन, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते सब कुछ बैलेंस में रह सकते हैं। आप बजरंगबली की मंदिर जाएं और इस महीने आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है उनके लिए सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 6 नंबर है वीनस का और 9 नंबर है मार्स का। इन दोनों की जो युक्ति होती है इनमें सामंजस्य होता है, जिसके कारण इनको जीवन में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इन्हें अपने जीवन में इनकी सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें मंगल की यानी बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है इस महीने इनकी शादी के रास्ते खुल जाएं। अगर ये कहीं बाहर यात्रा करना चाहते हैं
तो इनकी यात्रा हो सकती है। अगर ये कोई नए घर लेना चाहते हैं तो उनका वो भी हो सकता है। अगर इनके जीवन में कोई नहीं है या लड़की है, उनका जीवन में कोई लड़का नहीं है, या कोई लड़का उनके जीवन में कोई लड़की नहीं है, तो उनका जो प्रेम जीवन है, हो सकता है इस महीने उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी बंदी आए जिनसे आगे चलकर उनका प्रेम संबंध हो या उनके गहरे रिश्ते हो सकते हैं। जिनका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को होता है, तो वो रूल करते हैं केतु से, और ये साल है मंगल का, यानी सितंबर महीना है 9 नंबर का। तो जब केतु और मंगल की जब युक्ति बन रही है, तो जीवन में कई बार इस महीने में कुछ उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं। सितंबर के महीने में आपकी यात्रा भी हो सकती है कि कोई ऐसी चीज आपके जीवन में हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस महीने आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठंडी जगहों में सफर करने से बचें और ठंडी चीजों को खाने से बचें। आप हो सके तो बजरंग बली के मंदिर जरूर जाएं और उनकी आराधना करें। जिनका भी जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, ये रूल कर रहे हैं शनि से, सैटर्न से, और साल किसका है? मंगल का। और सितंबर का मंथ किसका है? वो भी मंगल का। यानी इनके जीवन में सितंबर के महीने में शनि और मंगल की युक्ति बन रही है, जिसके कारण इनके जीवन सामान्य रहने वाला है। इस समय ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के गलत काम करने से बचें, और इनके बिजनेस में सामंजस्य रहेगा। इनकी जो लव लाइफ है, इनका जो प्रेम जीवन है, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो अपने प्रेम जीवन या अपने घर परिवार के साथ जो भी आपके रिश्ते हैं, उनको थोड़ा संभाल कर रखें। अब हम बात करेंगे जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है, तो ये लोग रूल करते हैं मंगल से, यानी मार्स से। अब आप देखिए, ये मंगल से रूल कर रहे हैं, साल भी मंगल का है और सितंबर का महीना भी मंगल का है। तो इनके जीवन में जो मंगल की ऊर्जा होगी वो बहुत ही अधिक होगी। तो इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, यात्राओं से थोड़ा बचें, किसी भी भीड़ वाली जगह में आप ना जाएं। यानी कहीं भी बहुत गैदरिंग होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कोई समारोह होता है, तो वहां जाने से आप थोड़ा बचें। अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। इनकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है, इनका टकराव हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर मंगल की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है और मंगल ग्रह सात्विक ग्रह होता है।